आशूरा गुजर गया, अब हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के इब्तिदा में 10 दिन गुजर चुके हैं। योम आशूरा भी गुजर गया। इन दिनों में हमने हज़रत इमाम हुसैन, अहले बैत और वाक़या करबला के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा, लेकिन एक अहम सवाल ये है, क्या आशूरा सिर्फ एक दिन मनाना या याद करने का नाम है, या फिर इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली भी आनी चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आशूरा के बाद एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियां लानी चाहिए और वाक़या करबला हमें क्या पैगाम देता है। करबला का सबसे बड़ा सबक। वाक़या करबला सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और हक पर साबित कदमी का अजीम दर्स है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर हक और बातिल का मुकाबला हो तो एक मोमिन हक का साथ नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जान, अपने अहले खाना और अपने साथियों की कुर्बानी देकर इस्लाम की अजमत को जिंदा रखा। आशूरा के बाद खुद इस्तिहसाबी आशूरा गुजारने के बाद हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मेरी नमाज बेहतर हुई है? क्या मैंने कुरान पाक को पढ़ता हूँ? क्या मैं झूठ से बचता हूँ? क्या मैं वालिदैन का एहतराम करता हूँ? क्या मैं अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करता हूँ या नहीं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आशूरा का पैगाम अभी हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा। पहली तब्दीली क्या आनी चाहिए? नमाज की पाबंदी करें। अगर हम वाकई ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत करते हैं तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। करबला के मैदान में सख्त तरीन हालात के बावजूद नमाज अदा की गई। ये इस बात का सबूत है कि नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। आज से लोग दुनियावी कामों में मसरूफ़ होकर नमाज को नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि एक मुसलमान की कामयाबी नमाज से वाबस्ता है। दूसरी तब्दीली, कुरान से ताल्लुक़। कुरान मजीद हिदायत की किताब है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो तो हमें रोज़ाना कुरान पाक पढ़ने की आदत डालनी होगी, चाहे सिर्फ एक सफ़ा ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, लेकिन रोज़ाना कुरान के साथ ताल्लुक़ ज़रूर कायम रखें। कुरान दिलों को सुकून देता है और इंसान को सही रास्ता दिखाता है। तीसरी तब्दीली, सच्चाई को इख्तियार करना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने हक और सच्चाई के लिए कुर्बानी दी, लिहाजा हमें भी झूठ, धोखा और फरेब से बचना चाहिए। आज मुआशरे में बहुत सी बुराइयां सिर्फ इसलिए फैल रही हैं क्योंकि लोग सच बोलने से घबराते हैं। एक सच्चा मुसलमान हमेशा सच का रास्ता इख्तियार करता है। चौथी तब्दीली, सब्र इख्तियार करना। करबला सब्र की अजीम मिसाल है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके साथियों ने बेमिसाल सब्र का मुजाहिरा किया। हमें भी ज़िंदगी की मुश्किलात में सब्र करना चाहिए और याद रखें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। पांचवी तब्दीली, गुनाहों से तौबा। मुहर्रम का महीना हमें अल्लाह की तरफ रजू करने का मौका देता है। अगर हमसे गुनाह हुए हैं तो हमें सच्ची तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। आज ही अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और नई ज़िंदगी शुरू करने का इरादा करें। छठी तब्दीली, वालिदैन के हकूक़। एक मुसलमान के लिए वालिदैन की खिदमत अहम है। अगर हम अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो वालिदैन का एहतराम करें, इनकी बात सुनें और इनके लिए दुआ करें। बाज़ औक़ात लोग बड़ी बड़ी इबादत करते हैं लेकिन वालिदैन के हकूक़ अदा नहीं करते। ये रवैया दुरुस्त नहीं। आशूरा का असल पैगाम सिर्फ एक दिन याद करना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अगर आशूरा के बाद हमारी नमाज बेहतर हो जाए, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, गुनाहों से दूरी हो जाए, सब्र और तकवा पैदा हो जाए, तो समझ लें कि हमने आशूरा के पैगाम को समझ लिया है। नाज़रीन, मुहर्रम की इब्तदाई 10 दिन गुजर गए, लेकिन नेकी का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। मुहर्रम के इब्तदाई 10 दिन गुजर गए, लेकिन नेकी का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। आए आज ही अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी
میں کم از کم ایک اچھی عادت ضرور اپنائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ کربلا کے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو